अस्सलाम वालेकुम। फार्मा इंडस्ट्री के सेक्टर में से एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है दी सल कंपनी लिमिटेड। सल्ले इसका कोड है। सल सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। इसकी पेरेंट कंपनी आईबीएल ग्रुप है। आईबीएल ग्रुप के पास सल की 56% की शेयर होल्डिंग है। सल की 7 सब्सिडरी कंपनीज हैं जिसमें से एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है जिसका नाम है आईबीएल हेल्थ केयर लिमिटेड। सल सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कंजम्पशन। मुल्क में जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं इनमें दूसरे नंबर पे सल्ले कंपनी की दवाइयाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं। सल्ले के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 1200 से ज़ायद प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इनको ये मज़ीद बढ़ाने की तरफ जा रही है। पाकिस्तान के अलावा सल्ले इंटरनेशनली भी प्रेजेंस रखती है। कंपनी का 10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी आता है। इसको ये मज़ीद बढ़ाने की तरफ जा रही है और इस कंपनी का ये कहना है कि ये अपने इस रेवेन्यू को 22% से भी ऊपर की तरफ ले आना चाहती है। कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स गिर रहे हैं। इसकी वजह रुपये की कदर में कमी और इंटरेस्ट रेट में इजाफा है। फार्मा इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होकर आता है। डॉलर महंगा हो जाने की वजह से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट डॉलर का बढ़ना, ये दोनों की वजह से कह लें फार्मा इंडस्ट्रीज़ की अर्निंग्स और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बिल्कुल ही डाउनवर्ड की तरफ चले गए हैं। इसी वजह से फार्मा कंपनीज़ को मार पड़ रही है और इनके प्रॉफिट मार्जिन में मुसलसल कमी आ रही है। दूसरी बात यह है कि दवाइयों की कीमतें भी हुकूमतें तय करती हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकती, जिसकी वजह से कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो मुसलसल कमी की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए कहने इनकी अर्निंग्स भी बिल्कुल पिछले साल की बनस्बत इस साल आधी हो गई हैं और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बिल्कुल डाउनवर्ड की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी के ऐसी 100 इंडेक्स में आती है और पिछली हिस्ट्री में देखा है तो दिसल कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही थी। कहाँ इसका स्टॉक कहने बिल्कुल लो रेट पे चल रहा था और वहाँ से निकल के तकरीबन 650-700 रुपये तक इसका स्टॉक चला गया था। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 सालों से इसका स्टॉक कह लें अपना लो पे लो बना चला जा रहा है और कोई भी इसका ना सपोर्ट लेवल बन नहीं पा रहा कि ये कौन से रेटों पर जाके रुकता है। देखिए वो तो सबसे बड़ी इसकी जो वजूहत है वो इंटरेस्ट रेट और डॉलर का बढ़ना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इसने इसके प्रॉफिट मार्जिन्स को भी और इसकी अर्निंग्स को भी ना बिल्कुल मुतासिर कर दिया है। फिर हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके इसको देख लेते हैं कि इसका कौन से सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, बाइंग जोन बन रहा है, रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है और अभी ये कितना नीचे और जा सकता है। तो आगे चल के हम इसको टेक्निकल एनालिसिस करके इसके स्टॉक को देख लेते हैं। अगर हम देखें सेल कंपनी की अगर पिछली हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसके स्टॉक ने भी देखा है तो जो इसके स्टॉक तकरीबन कोई कह रहे हैं 220-230 रुपये इसके 2018-2019 में ये इन्हीं रेटों के दरमियान ट्रेड कर रहा होता था। लेकिन फिर देखिए उसके बाद अगर देखा है तो कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ जाने स्टार्ट हुआ और जुलाई 2019 में इसका स्टॉक तकरीबन कोई 120-118 रुपये जाके एक्यूमुलेशन इसके स्टॉक में हुई है। इस कंपनी की आप कहने सेल्स ही बढ़ चुकी थी और इसमें एक कहने बाइंग जनरेट हो गई थी। फिर कहने इसके स्टॉक ने 120 रुपये से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक 220 से भी ऊपर निकल गया और 280 रुपये पे जाके इसका स्टॉक कहने रजिस्ट का है 285-280 रुपये पे 2020 के ईयर में। तो कहने वहाँ बहुत ज़्यादा कहने इसकी जो दवाई आती है सेल कंपनी की उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो चुका था और एक डिमांड पुल था और कह लें इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी थी। तो इसी वजह से इसका स्टॉक में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दिखाई थी और 285-280 रुपये ये कह लें उन्हीं रेटों पे जाके रजिस्ट कर रहा है। फरवरी 2021 में भी इसका स्टॉक 285 रुपये तक गया है और वहाँ इसका स्टॉक रजिस्ट करा है। फिर उसके बाद कह लें इसके स्टॉक का कोई सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया। ये इसका स्टॉक कहीं ना कहीं आके रुका है। इसने कोशिशें करी हैं कि ये कहीं किसी जगह पे अपना बना ले तो लेकिन जिस तरह से कह लें डॉलर बढ़ता चला गया और इंटरेस्ट रेट और डॉलर की जो इसको मार पड़ी है तो इसका स्टॉक कह लें इसी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रिल कर रहे हैं। तो कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं बन पाया इसका स्टॉक का। मार्च अप्रैल से लेके इसका स्टॉक कोई मई जून तक 100, 105, 106 रुपये गए इन्हीं रेटों पे इसका स्टॉक ने एक्यूमुलेशन करी है। तकरीबन कोई 3-4 महीनों तक इसका स्टॉक इन्हीं रेटों पे ट्रेड करता रहा है। सितंबर 2022 तक इसका स्टॉक कह लें 95-98 रुपये ये इन्हीं रेटों के दरमियान इसका स्टॉक ने एक्यूमुलेशन करी है। लेकिन फिर कह लें वहाँ से भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था क्योंकि देखिए ऊपर से कह लें लोगों ने एक सेलिंग इसमें कर रखी थी तो जिसकी वजह से कह लें इसका स्टॉक जो कि डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हुआ और KSE 100 इंडेक्स में ये आता है। तो 100 इंडेक्स की भी पिछली हिस्ट्री में परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी किस तरह से KSE 100 इंडेक्स 23 से ऊपर की तरफ गया और फिर गैले वहाँ से जितनी तेजी से ऊपर की तरफ गया था उतनी तेजी से नीचे की तरफ आया। तो गैले इसका स्टॉक फिर वहाँ से भी उतरना शुरू करा है। वहाँ से भी इसने अपना डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी दे दिए थे 2022 के ईयर में इसने दिए थे। तो गैले वो जब एक्स हुए हैं तो इसका स्टॉक तकरीबन कोई एक्स होने के बाद खुला था
₹74-72 पे अक्टूबर 2022 में। फिर कह लें इसका स्टॉक ने वहां से भी तेजी से डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू करा और फिर कह लें इसका स्टॉक का बस कह लें सपोर्ट लेवल कोई बन नहीं पाया क्योंकि डॉलर का रेट जो था वो अपने पीक पे चला गया था, 350 ₹330 यहाँ तक कह लें डॉलर का रेट चला गया था और उससे उससे पहले से भी कह लें डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ ही रहा था। तो कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से और मजीद डाउनवर्ड की तरफ गया है। फिर इसके स्टॉक ने अपना एक लो मारा क्योंकि इसके स्टॉक का लो ₹35 का इसके स्टॉक का लो बना जून 2023 में। फिर कह लें इसका स्टॉक वहां से उठा ₹35 से और इसका स्टॉक तकरीबन कोई कह लें ₹50-51 तक इसका स्टॉक गया, लेकिन फिर कह लें इसका स्टॉक वहाँ जाके रजिस्ट करा है और बहुत ज़्यादा तेजी से इसका स्टॉक कह लें वहाँ से ड्रिल हुआ है। अगस्त 2023 में इसका स्टॉक रजिस्ट करा है और बहुत ज़्यादा तेजी से डाउनवर्ड की तरफ गया और ₹34 का इसके स्टॉक ने अपना लो बनाया। फिर कह लें इसके स्टॉक ने वहाँ राइट शेयर्स भी दिए क्योंकि इसको पैसों की ज़रूरत भी थी और जो इसने राइट शेयर से पैसे इकट्ठा करे थे वो इसको आगे न्यू एक्सपेंशन भी करनी है तो उसमें इसको इन्वेस्ट करना थे। तो कहने इसका स्टॉक पर वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ और फिर कह लें वहाँ पे इसके स्टॉक ने एक्यूमुलेशन करी है, वहाँ जमा हुआ है और फिर कह लें अभी भी ये उन्हीं रेटों पर ही कह लें ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक कह लें लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, तकरीबन कोई 2 साल 3 साल की इन्वेस्टमेंट करी जाए इस स्टॉक में तो ये बेहतर है क्योंकि देखिए अभी ये यहाँ से भी डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। जिसका देखिए सपोर्ट लेवल जो इस कंपनी का बना है वो जो इसका लो अभी बना था ₹34 का, ये इस कंपनी का सपोर्ट लेवल बना है ₹34 का। तो लेकिन ये देखिए अभी भी इससे भी ये नीचे की तरफ जा सकता है। ये कितना नीचे जा सकता है, इसका स्टॉक तकरीबन आप कह लें ₹24 से ₹25 यहाँ कह लें इसके स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है जो अभी दिखाई दे रहा है। तो ₹24 तक कह लें इसका स्टॉक ईजिली आ सकता है। थोड़ा सा कह लें इसके स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ा और थोड़ी जिसके स्टॉक में सेलिंग आई है या डॉलर का रेट थोड़ा सा कह लें एकदम जो बाउंस बैक डॉलर करता है अभी नीचे गिरा है, इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से डाउनवर्ड की तरफ गिरेगा। तो ये कंपनी कह लें कैपिटल गेन के लिए बेहतर चली जा रही है। लॉन्ग टर्म में 2-3 साल में कैपिटल गेन इस कंपनी में अच्छा हो सकता है। तो ये कंपनी के लिए इस लिहाज से अच्छी है। वैसे इस कंपनी की सेल्स वगैरह सब अच्छी चल रही है, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कह लें इस कंपनी के कम हो गए तो इसके स्टॉक का प्राइस डाउन से डाउनवर्ड की तरफ भी ज़्यादा चला जा रहा है। तो ये था सल्ले कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी पावर जनरेशन के सेक्टर में आती है जिसका नाम है हब पावर कंपनी लिमिटेड। हब को इसका कोड है। 1 अगस्त 1991 में इसका क्याम अमल में आया। इस कंपनी के काम की बात कर लेते हैं तो ये अपने पावर स्टेशंस की डेवलपमेंट, इनको ऑपरेट और मेंटेनेंस करने का काम करती है और काफ़ी पुरानी कंपनी है और बहुत ही कह लें फाइनेंशियली मजबूत और स्टेबल कंपनी है। इस कंपनी के साथ जो एक मसला है वो सर्कुलर डेट जो कि गर्दिशी कर्जा वो इसके साथ कह लें जुड़ा हुआ है। वो जो भी कह लें गवर्नमेंट और एंटिटीज़ हैं उन सब के साथ ही कह लें जुड़ा हुआ है। तो उसमें कह लें हब पावर कंपनी भी आती है। तो इसी वजह से कह लें इसकी परफॉर्मेंस तो सेट चल रही है, इसकी अर्निंग्स भी ठीक आ रही है, लेकिन ये गर्दिशी कर्जे का मसला इसका हल हो जाता है तो ये कंपनी कह लें और ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकती है। और 6 से ज़ायद इस कंपनी के पावर प्लांट्स हैं। हबको का एक पावर प्लांट हब बलूचिस्तान में है जो कि 1250 मेगावाट का पावर प्लांट है। इस कंपनी का काम इस पावर प्लांट को डेवलप करना, इसको ऑपरेट करना और इससे पैदा होने वाली बिजली अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है। इसके अलावा भी कह लें इस कंपनी के काफ़ी पावर प्लांट्स हैं। कुछ पावर प्लांट्स कह लें इसके कोयले पे चल रहे हैं और कुछ पावर प्लांट्स इसके ऑयल पे चल रहे हैं। ये कंपनी कह लें थर कोल की तरफ चली गई है जिससे उसको बहुत ज़्यादा सस्ती बिजली कह लें प्रोड्यूस ये कर रही है और उससे कह लें इस कंपनी की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती चली जा रही है। कह लें ये कंपनी गवर्नमेंट ऑन एंटिटी भी है और गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है इस कंपनी में। IPPs की पेमेंट गवर्नमेंट दे रही होती है तो उससे भी कह लें ये कंपनी जो है वो डिविडेंड्स वगैरह भी दे रही होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की ऐसे 100 इंडेक्स में आती है और पिछले स्ट्रीम में की ऐसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने खुद देखी थी कि डाउन से लेके अप और अप से लेकर डाउन जो कि अप डाउन इस कैसी 100 इंडेक्स में चलता रहता है। तो ये स्टॉक कह लें ब्लू चिप स्टॉक है। डिविडेंड के हवाले से भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो टेक्निकली इस कंपनी को देख लेते हैं कि इसका अभी सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन्स कौन से बन रहे हैं। तो हब पावर कंपनी की बात कर लेते हैं तो देखा है तो कह लें कि बहुत ही कह लें मजबूत और IPP है तो बहुत ज़्यादा ही कह लें फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। इसके स्टॉक का आपने लोगों ने खुद देखा कि किस तरह से इसके स्टॉक का लो जो कि तकरीबन दूसरी बार कह लें इसका सपोर्ट लेवल बना है जो कि इसके स्टॉक का ₹63 का बना है और अगस्त 2019 में भी अगर हम इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल देखते हैं तो वो ₹63 का ही बना था और कह लें इसका स्टॉक ₹63 से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप लोगों ने खुद देखा था कि कैसे इसका स्टॉक ने बाउंस बैक मारा था और ₹101 तक इसका स्टॉक चला गया था। तो KSE 100 इंडेक्स में एक कंपनी आती है, गवर्नमेंट नॉन एंटिटी है, फॉरनर्स भी कह लें इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है और यहाँ से कह लें इसका स्टॉक तकरीबन कोई ₹102 तक गया बहुत ज़्यादा तेज़ी से। लेकिन फिर कह लें वहाँ से जो कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी डाउनवर्ड की तरफ चले गए थे और हमारी जो कंट्री थी इसमें लॉकडाउन भी लग गया था पूरे पाकिस्तान में। तो बहुत सारी कह लें वजूहत थी
तो जिसकी वजह से गैलेस का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से वापसी वही सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बना, जो कि तकरीबन बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ भी चला गया था वहाँ से। तो इसका स्टॉक तकरीबन कोई 55-56 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका था। लेकिन फिर गैलेस का स्टॉक देखिए जब वहाँ से गया है तब वहाँ से इसके स्टॉक को एक बाउंस बैक मिला है और कहीं ना कहीं भी जाके इसका स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है। तो फिर गैलेस का स्टॉक बहुत ज़्यादा ही आप लोगों ने खुद देख रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही थी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो डिविडेंड और पे आउट्स के हवाले से कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसके स्टॉक का अगर हम देखें रेजिस्टेंस देख लेते हैं जहाँ ये आके रेजिस्ट कर सकता है। अभी तकरीबन ये 89 रुपये पे 90 रुपये पे इसका स्टॉक चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी से इसके ऊपर भी निकलने की तरफ जा रहा है। तो देखिए 92 रुपये 92 रुपये ये इसके स्टॉक का कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ जाके इसका स्टॉक टकरा के बहुत ज़्यादा तेजी से 4-5 रुपये इसके स्टॉक के निकल सकते हैं यहाँ जाके 92 रुपये तक जाके। लेकिन अगर ये देखिए 92 रुपये को इसका स्टॉक क्रॉस करता है, बहुत ज़्यादा गैन इसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है उसके स्टॉक में कि अगर 92 रुपये से ऊपर पे चला आता है तो ये इसका स्टॉक तकरीबन 100 रुपये पे आराम से पहुंच जाएगा। 100-101 रुपये जाएंगे। 2020 के ईयर में भी इसका स्टॉक का आप लोगों ने खुद देखा था कि ये इसी रेटों पे चल रहा था। इसका स्टॉक कह रहे हैं 92 रुपये से निकलता है तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा तेजी से जा सकता है। और डिविडेंड्स और पे आउट्स भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छा दे रही है और ब्लू चिप कंपनी है, फाइनेंशियली स्टेबल है। सिर्फ सर्कुलर डेट जो कि गर्दिशी कर्जा ये मसला इसका हल हो जाता है तो ये स्टॉक कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ही अच्छी बन रही है। जो देखिए इसका सपोर्ट लेवल जो अगर ये फिर कभी भी इन रेटों पे आता है 55, 58, 60 रुपये तक तो ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ही इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल होगा। देखिए इसको जो मार पड़ती है ना वो कोयले का बढ़ना और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये दो चीज़ों की वजह से कह लें इसको मार पड़ती है कि पेट्रोल का रेट अगर बढ़ जाता है, क्योंकि देखें इसके जो कुछ प्लांट्स हैं वो इसके कुछ प्लांट्स ये कोयले पर रन कर रही होती है और ये अपने कुछ प्लांट्स ऑयल पर रन कर रही होती है। तो ये दोनों का कहने इसको जो है इफेक्ट पड़ता है। और सर्कुलर डेट वाली कोई भी बात ऐसी आती है जो कि नेगेटिव होती है तो कहने इसको इसका असर पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा तेजी से डाउनवर्ड की तरफ आती है। तो अगर ये आपको इन रेटों में मिलती है 55, 58, 60 रुपये तो ये बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये इन रेटों पर वापसी कभी मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वरना फिर कहने इसका स्टॉक जो है जो इसका एक और बनता है सपोर्ट लेवल, अगर ये नीचे आते तो ये 60 से 65 रुपये फिर ये इसके स्टॉक का बनता है सपोर्ट लेवल। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी ये दिखाई दे रहा कि ये नीचे की तरफ आ जाए। RSI वगैरह सारे बुलिश हैं और बहुत ही बुलिश ट्रेंड में इसका स्टॉक दाखिल हो चुका है। बस ये 2 रुपये का जो इसका और डिफरेंस है जो कि इसका रहा हुआ है 92 रुपये का 92 रुपये का, तो ये अगर ये निकल जाते हैं तो थोड़ा बहुत कह लेंगे रेजिस्ट करेगा हल्का बहुत 1-2 रुपये। लेकिन फिर कहने इसके स्टॉक को बिल्कुल एक गैप खुल जाएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी इसका स्टॉक कहने 100 रुपये 102 रुपये तक यहाँ तक जा सकता है। तो ये स्टॉक कहने बिल्कुल सेफ साइड स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये था हब पावर कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। दोनों स्टॉक्स की देखिए परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने खुद देख ली। लेकिन देखिए जो हबको कंपनी है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। डिविडेंड यील्ड भी हबको कंपनी की बहुत ज़्यादा ही अच्छी बन रही है और एक कैपिटल गेन भी इसमें देखिए लोगों को कितना अच्छा हासिल हुआ है। किस तरह से इसका स्टॉक 59 60 रुपये से उठाएं और 88 90 रुपीज़ तक इसका स्टॉक चला गया। और इसमें कह लें नुकसान के चांसेस तो बहुत ज़्यादा ही कम है। फुल इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, इसको आप हर रेट पे कहें थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं। ये तो हो गया हबको कंपनी का। और सल्ले की बात कर लेते हैं तो देखिए भाई जिनको अगर सल्ले कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए जो कि तकरीबन कोई 2-3 साल के लिए, वो कह लें इन रेटों पे लेके इसको रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखिए अभी इसका रेट जो है ना वो बढ़ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है कि अभी इसके रेट में कुछ इजाफा हो जाए और ये इसका रेट बढ़ जाए। तो अभी कह लें इसका रेट और नीचे की तरफ आ सकते हैं क्योंकि देखिए इसने राइट शेयर्स भी दिए हैं और इसने कह लें अभी बहुत ज़्यादा ही कह लें इसमें ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर पड़ चुका है। किस तरह से ये देखा आप लोगों ने कि 100 रुपये से एकदम डाउनवर्ड की तरफ गया। तो ये स्टॉक कह लें 2-3 साल के लिए बेहतर है। वहाँ से कह लें इसका रेट जैसे अगर अभी ये चला आता है 28-25 रुपये तक तो कह लें इसका स्टॉक 2-3 साल में तकरीबन 100-120 रुपये तक जा सकता है। इसमें बिल्कुल इतनी पावर है। लेकिन देखिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट और डॉलर ये दो चीज़ें नीचे आएंगी तो इसका स्टॉक कह लें आप ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कह लें लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। इसमें अभी कोई ना डिविडेंड्स पे आउट्स ये कह लें कुछ भी कंपनी नहीं देगी। और कह लें अर्निंग्स बिल्कुल कम हो गई हैं, इसके प्रॉफिट मार्जिन्स बिल्कुल कह लें डाउनवर्ड की तरफ चले गए। तो ये कह लें लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है कैपिटल गेन के लिए। तो हबको को देखा जाए तो हबको बहुत बेहतर है डिविडेंड यील्ड वगैरह के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से। ये था दोनों कंपनीज़ का टेक्निकल एनालिसिस। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।